Friends, now we see JEE Mains question 2018. क्वेश्चन इस तरह से है, टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉन एट P 16, 16 on parabola y square is equal to 16x which intersect the axis of parabola at A and B respectively. तो हमने x एक्सिस y एक्सिस और ये पैराबोला ड्रॉ किया है. Tangent at P 16, 16 intersect the axis of parabola x axis at A and B. Then उसके आगे दिया है C is the center of circle through the point B A P. तो C is the center of circle through the point P A B. P A B इस पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करेंगे हम, तो सर्कल का सेंटर होगा C. देन हमें दिया है एंगल सी पी बी थीटा, ये सी पी बी थीटा, तो हमें फाइंड आउट करना है. देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू हमें निकालना है. अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x. अब इसको कंपेयर कर देंगे हम इस इक्वेशन से, y स्क्वायर इज इक्वल 4x स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो 4a बराबर हो जाएगा 16, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4. देन a इज इक्वल टू आ गया 4. अब इसके बाद में हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट AP. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट AB फार्मूला क्या है? इक्वेशन टेंजेंट टू द पैराबोला y1 इज इक्वल टू ट्वाइस a x प्लस x1, ये फार्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला. अब यहाँ पर y1 ट्वाइस a इन ब्रैकेट x प्लस x1, तो यहाँ पर x1 y1 है हमारा 16, 16 एट P और स्लो a हमारा दिया है 4, तो ये वैल्यू आप पुट करोगे तो y1 कितना है 16, 2 a कितना है 4, x प्लस x1 कितना है 16. तो अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर दोगे आप, तो ये आएगा 16y, ये 8x प्लस 16, तो ये 8 1 ज़ा 8 टू ज़ा 16, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 16. इसे ट्रांसफर कर लो आप इधर, तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, ये बनेगा हमारा x माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0. x माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0. लेट दिस 1. देन उसके बाद में अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा निकला हुआ है. नेक्स्ट हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो नॉर्मल कौन सा है? बीपी. नॉर्मल बीपी है, तो नॉर्मल एंड टेंजेंट का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर का, इसलिए पहले निकालेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एपी इज, स्लोप का फार्मूला होता है, स्लोप का फार्मूला माइनस एक्स इंटरसेप्ट अपॉन वाई इंटरसेप्ट. तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट माइनस एक्स इंटरसेप्ट कितना है 1 और वाई इंटरसेप्ट कितना है -2, तो स्लोप हो गया यहाँ पे +1/2, ये हो गया. अब नेक्स्ट टेंजेंट AP परपेंडिकुलर टू नॉर्मल BP. तो जब दोनों में रिलेशन ऐसे होता है, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट AP इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल BP इज इक्वल टू -1 होगा. AP का स्लोप कितना है 1/2, BP मान लो यम है इज इक्वल टू -1, इसको ट्रांसफर कर लो तो यम इज इक्वल हो जाएगा -2. देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल
BP इज इक्वल टू आ गया -2। अब यहां से निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल BP बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन आ जाएगा। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 यम इंटू x माइनस x1। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसका हम BP का इक्वेशन निकालेंगे। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू यम x माइनस x1। यहाँ पर x1 y1 ये 16 है और स्लोप यम ये हमने निकाला है -2। तो y माइनस y1 कितना 16 यम -2 ये x माइनस x1 ये भी 16। तो y माइनस 16 ये हो गया -2x प्लस 16 2 ये हो गया 32। अब इसको ट्रांसफर कर लो इधर तो ये हो जाएगा 2x प्लस y ये -16 और -32। तो यह आएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल BP बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इज, ये बन गया 2x प्लस y -16 और -32 -48 इज इक्वल 0। लेट दिस 2। अब यहां पर पॉइंट लेट हम निकालेंगे a के कोऑर्डिनेट। लेट a को ले रहा हूं मैं यहां पर h,0 लाइज ऑन लाइन AP। ये AP पे है, AP ऑफ इक्वेशन जिसका इक्वेशन है AP का इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल 0। यहां पे पुट कर लो आप, a कितना है पुट h0। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू h और y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये a देन पॉइंट a h,0 ये हमारा आएगा। यहां पे आप पुट करेंगे ये h और ये 0 तो h इज इक्वल टू आ जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं x माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू h माइनस y इज इक्वल टू 0 प्लस 16 इज इक्वल 0। तो ये हो गया 0। इसको ट्रांसफर कर लो तो x इज इक्वल टू -16 और y इज इक्वल टू कितना है 0। ये हो गया। तो a पॉइंट हमारा आया -16 0। देन अब नेक्स्ट स्टेप में हम b पॉइंट निकालेंगे। सो पॉइंट b लाइज ऑन पॉइंट b लेट b, इसको k0 ले लिया हमने, लाइज ऑन लाइन, कौन से लाइन पे? लाइज ऑन लाइन BP ऑफ इक्वेशन। BP का इक्वेशन क्या है? 2x प्लस y माइनस 48 इज इक्वल 0। देन यहां पर आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा B पॉइंट। इक्वेशन इस तरह से है 2x प्लस y माइनस 48 इज इक्वल 0। 2x इज इक्वल टू हम पुट कर रहे हैं यहां पर पुट x इज इक्वल टू k और y इज इक्वल टू 0। देन ये जो B पॉइंट है k,0 ये हो जाएगा। देखो x इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू 0 माइनस 48। ट्रांसफर कर लो 2k इज इक्वल टू 48। सो k इज इक्वल 24। तो B हमारा आ गया 24,0। तो ये हो गया B 24,0। अब इसके बाद में हमें यहां पर फाइंड आउट करना है
नेक्स्ट हमें निकालना है अब सी। तो सी को कैसे करेंगे? सी इज द, अब फिगर में सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सी इज सेंटर ऑफ सर्कल passing through points P, A and B। तो P A B में से पास होगा, सर्कल का सेंटर C है तो C सेंटर हो गया। अब सर्कल इस तरह से पॉइंट पास होगा, सर्कल इस तरह से पास होगा तो AB होगा डायमीटर, देयरफॉर सेग AB is diameter and C is mid point होगा, फिर mid point of diameter AB, इसका mid point हो गया। अब therefore by mid point formula यहां पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर लेंगे तो सी जो है मिड पॉइंट फार्मूला एक्स इज इक्वल एक्स और वाई, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस मिड पॉइंट फार्मूले से देखो यहाँ पे ये x1, ये y1 और ये b x2 y2, यहाँ पे आप पुट कर लो। x1 कितना है -16, x2 कितना है +24 अपॉन 2, y कितना है y1 0 प्लस y2 भी 0 अपॉन 2। तो ये x आ रहा है 24 माइनस 16, तो ये हो गया 8 अपॉन 2 और y कितना हो गया 0 प्लस 0 0 अपॉन 2 दैट इज 0। तो x कितना आ गया 4,0। ये हो गया हमारा c। अब यहां से हमें निकालना है ये एंगल। तो देखो क्या होगा, यहां पर एंगल CPB इज इक्वल टू थीटा दिया हुआ है, तो हमें निकालना होगा ये थीटा निकालने के लिए देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू होगा, tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहां पर m1 ये होगा स्लोप ऑफ m1 स्लोप होगा CP का, CP इज इक्वल टू, तो ये स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने का फार्मूला हमें मालूम है, क्या फार्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पे आप CP का स्लोप निकालोगे, उसके वैल्यूज पुट कर दो, तो वैल्यूज पुट करने पे C कितना है 4,0, तो ये बना हमारा y2, ये x2 y2, ये x1 y1। तो y2 कितना है 16, y1 कितना है 0, x2 कितना है 16 और x1 कितना है 4। तो ये हो गया हमारा कितना 16 अपॉन 12। तो 16 अपॉन 12 कितना बनेगा 4 3 जा 4 4 जा। तो ये आ गया स्लोप ऑफ CP। स्लोप ऑफ CP इज इक्वल टू व्हाट इज m1 और ये आ गया 4/3। उसी तरह से निकालेंगे हम स्लोप ऑफ CP के बाद में BP और ये होगा m2। अब इसके लिए फार्मूला आप लगा दो, फार्मूला सेम y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब यहां पर ये x1 और ये y1, ये x1 और ये y1, तो y2 कितना बन रहा है y2 16 माइनस y1 0, x2 कितना है x2 16 माइनस x1 24। तो ये कितना हो रहा है 16 अपॉन इसका सब्ट्रैक्शन -8, तो ये हो गया -2, m2 आ गया -2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू m1 कितना है 4/3 माइनस m2 ये -2 अपॉन
1 प्लस m1 ये 4/3 इंटू m2 -2 ये वैल्यू पुट कर दिए। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा देयरफॉर tan थीटा, आप सॉल्व कर लो इसको, ये सॉल्व करने पे tan थीटा आएगा 2। इसको भी मैं सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लो आप, वैल्यूज पुट करने पे हमें मिल जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये सॉल्व कर लो, 4/3 माइनस माइनस प्लस 2/1, इधर ये 1 मीन्स 1/1, ये प्लस माइनस माइनस बन गया, 2 4 जा 8, 8/3 कितना आ गया, ये एलसीएम यहाँ पे 3 आया, ये 4 प्लस 6 4 1 जा 4, ये अपॉन यहाँ पे एलसीएम 3, ये 3 माइनस 8 कितना हो गया 10/3, और ये कितना -5/3, 3 3 गेट कैंसल, तो ये आ गया 10/-5, तो ये आ गया -2। तो मॉड में आ रहा है, मॉड में -2 आ रहा है, ये सॉल्व करने पे ये आ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू -2। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है, करेक्ट ऑप्शन हमारा बन रहा है, करेक्ट ऑप्शन इज ए 2, ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 2।